वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डू प्रोटीन पाउडर एट होम। आप अपने घर पर रह के ही प्रोटीन पाउडर तैयार करेंगे। अब देखिए, यदि आप मार्केट में जाते हो तो हज़ारों में आता है, बहुत महंगा प्रोटीन पाउडर आता है। और हम अपने घर पर बनाएंगे, एक तो वो इंग्रेडिएंट्स जो वाकई में बेनिफिशियल होते हैं, और दूसरा आप अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत पॉजिटिविटी भी आएगी कि ये प्रोटीन पाउडर ये मैंने अपने हाथ से बनाया, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे हैं, इन सब के इतने बेनिफिट हैं, यदि आप इनके बेनिफिट्स को काउंट करेंगे तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पे देर ना करते हुए बनाते हैं प्रोटीन पाउडर, वो भी अपने घर पर। ये एक एनर्जी बूस्टर भी हैं। जैसे ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा एनर्जी बूस्टर है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। जो बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं पर उनकी मेमोरी जो है वो वीक हो जाती, तो उनको कुछ याद नहीं रहता। ऐसे बच्चों को आप यदि 2 चम्मच डेली दूध में मिलाकर पिलाएंगे तो देखिएगा कि कुछ ही दिनों में इनकी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाएगी और साथ साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। जब भी एज 50 प्लस हो जाती है तो उन लोगों को भी ये प्रोटीन पाउडर दूध में मिलाकर डेली पीना चाहिए, क्योंकि 50 प्लस होने के बाद हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दोनों कमज़ोर हो जाती हैं। आप यकीन मानिए, जैसे आप प्रोटीन पाउडर को रेगुलर यूज़ में रख लेंगे, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और आपकी मांसपेशियाँ भी मजबूत होंगी। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये शुगर को भी मेंटेन करते हैं और इसके साथ साथ ये हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर करते हैं। अब देर ना करते हुए चलिए बनाते हैं प्रोटीन पाउडर, वो भी अपने घर पर। इसके लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए छुआरा। छुआरा तो सबको मालूम है, क्योंकि जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे तो हमेशा एक ही बात बोलते थे, बेटा याद नहीं रहता, छुआरे वाला दूध पिया करो डेली। बेटा यदि आपको कमज़ोरी आ रही है तो छुआरे वाला दूध पिया करो। ये तो आप सब ने सुना होगा, सुना है ना आप सब ने, ये तो आप सब ने सुना होगा। आप छुआरा लीजिए, रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और उसे एक बाउल में डालिए और उसे साइड पर रख दीजिए। छुआरा बहुत अधिक पौष्टिक होते हैं, ये कई विटामिन और खनिजों का स्रोत है। ये पेट साफ करते हैं, दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्किन में ग्लो लाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मूंगफली। मूंगफली को लेना है, हमने एक मेजरमेंट लेना है, एक कटोरी का 50 से 60 ग्राम जितना। इसी से ही मैं सारे मेजरमेंट लूँगी, आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपका प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने लेना है मूंगफली। मूंगफली को एक बाउल में लिया मेजरमेंट के हिसाब से और उसको मैंने गैस के ऊपर एक नॉन स्टिक बर्तन चढ़ाया, उसके अंदर मैंने एक मूंगफली डाली। मूंगफली को फिर हमने ड्राई रोस्ट करना है। मूंगफली हमने इसलिए डाली क्योंकि मूंगफली के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है, यहाँ तक कि हमारे मांसपेशियों को भी ये मजबूत करता है। इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली के अंदर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, साथ साथ ये हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हमने फिर एक खाली प्लेट लिया और उसमें हमने उसे निकाल लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज बहुत लाभकारी होते हैं। हमने पम्पकिन सीड्स को लिया, फिर हमने जो गैस पर चढ़ाया हुआ था नॉन स्टिक बर्तन, उसके अंदर पम्पकिन सीड्स डाले और हमने उसे ड्राई रोस्ट कर लिया। पम्पकिन सीड्स को सुपर फूड में भी शामिल किया गया है। ये हमारे बालों को भी अच्छा रखता है, हमारे पेट को भी अच्छा रखता है, हमारे यहाँ तक कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत। इसके अंदर प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है, जो हमें ढेर सारी बीमारियों से भी दूर रखता है। पम्पकिन सीड्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पम्पकिन सीड्स देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं पर ये पोषक तत्वों से भरपूर है। ये अनिद्रा जैसे रोग भी दूर करता है। जैसे बहुत लोगों को ऐसा होता है कि नींद नहीं आती, आपकी नींद की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो हमने उसको किया ड्राई रोस्ट करने के बाद उसे प्लेट में निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अखरोट। अखरोट के बारे में सभी जानते हैं, ये हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, यहाँ तक कि हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। यदि आप अखरोट को रात को 2 अखरोट को भिगोकर सुबह खा लेंगे, आप देखिएगा आपको कभी भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने अखरोट लेना है और उसे भी हमने नॉन स्टिक बर्तन में डालना है। गैस हमेशा सिम पे रखना। नॉन स्टिक बर्तन में डालना है, उसे भी ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको भी हमने उसी प्लेट में इसे भी ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बादाम। बादाम के अंदर प्रोटीन,
वाइटामिन्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, यहाँ तक कि हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये स्किन के ग्लो तो लाता है, बाल स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। बादाम खाओ, दिमाग को तेज करो, ये एक कहावत है। बादाम के साथ हमारा ब्रेन भी शार्प होता है। तो फिर हमने अब उस पैन में लिया बादाम को हमने ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद में बादाम को भी हमने उसी प्लेट में डाल दिया जिसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को रख रहे थे। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि फ्लैक्स सीड्स हमारे लिए कितना अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे बालों के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में हमारी स्किन में भी ग्लो देता है और दिमाग को ये तेज करता है। वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर फाइबर रिच हेल्दी फैट होता है, जो हमारे शुगर को भी कंट्रोल करता है। और भी इतने बेनिफिट्स हैं फ्लैक्स सीड्स के, शायद हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने फ्लैक्स सीड्स को लेना है, उसी पैन में डालना है, उसे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद में हमें फिर उस प्लेट के अंदर डाल लेना है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है ओट्स। ओट्स के बारे में तो सभी जानते हैं, आजकल तो वेट लॉस की प्रथा है, सभी वेट लॉस करना चाहते हैं और ओट्स का सब लोग ब्रेकफास्ट भी करते हैं। हमने ओट्स को लेना है सेम मेजरमेंट में और हमने उसको भी डालना है नॉन स्टिक कढ़ाई में और उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ओट्स के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो बहुत देर तक हमारे पेट को भी भरे रखता है। हमारे को बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती। ये हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, हमारा पेट भी साफ रखता है, इससे बेहतर नींद भी आती है। तो हमने ओट्स को लिया और फिर हमने उसे ड्राई रोस्ट किया उन ओट्स को, और उसको भी हमने उसी प्लेट में डाल दिया जिसमें हम बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है काजू। नॉन स्टिक पैन के अंदर हमने काजू डाले और उसको भी ड्राई रोस्ट किया। काजू हमें कम मात्रा में डालना है क्योंकि काजू के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए हमें इसके मात्रा को थोड़ा कम रखना है। तो हमने काजू जो हैं उसको भी ड्राई रोस्ट करने के बाद भी प्लेट में निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पॉपी सीड्स। खसखस के दाने देखने में छोटे पर फायदे भरपूर। तो हमें पॉपी सीड्स को लेना है, हमने नॉन स्टिक बर्तन में डालना है, उसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। पॉपी सीड्स, खसखस के दाने हमारी हड्डियों को तो मजबूत बनाता ही बनाता है, साथ साथ हमारी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो हमने पॉपी सीड्स को भी ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसे भी हमने उस प्लेट में निकाल लिया जहाँ पे हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है मखाने। मखाने प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो एनीमिया जैसे रोगों से भी हमें बचाते हैं। मखाने हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करते हैं, हमारे ब्रेन को शार्प करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं होता, मखाने हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स करते हैं। तो हमने मखाने लिए, मखाने को भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद में उसको भी हमने उसी प्लेट में निकाल लेना है। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है छोटी इलायची। छोटी इलायची तो हम इसलिए डालते हैं, इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, साथ साथ इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। खुशबू के साथ साथ ये टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो हमने छोटी इलायची को लिया और हमने पीस कर उसका पाउडर बना लेना है। हमने पाउडर डालना है उसके अंदर। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट है मिश्री। मिश्री, वो भी धागे वाली मिश्री। सॉरी मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई, बट मैंने धागे वाली मिश्री इसमें डाली है। धागे वाली मिश्री थोड़ी सी लेना, आपको दिखाई इतनी सी ले लेना। धागे वाली मिश्री लेना और उसको पीस लेना, पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद में आपने इसके प्रोटीन पाउडर के अंदर डाल देना। हमने धागे वाली मिश्री क्यों ली है? क्योंकि धागे वाली मिश्री से जब ये हम धागे वाली मिश्री मीठा भी होता है और साथ साथ हमारी बॉडी में से, हमारी हड्डियों में से इजीली ड्रेन आउट हो जाती है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज या आप देखिए पढ़कर हमेशा यही कहा जाता है चीनी जो है वो वाइट पॉइजन है, पर धागे वाली मिश्री जो है वो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी निकल जाती है, तो हमें दिक्कत नहीं होती इससे। तो हमें लेनी है धागे वाली मिश्री, उसका पिसा हुआ पाउडर। अब हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए। आप देखिए ये आपको प्लेट में सारे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे। आप कोई भी चीज़ भूल जाएंगे तो वीडियो का ये पार्ट आप देख लीजिएगा, और यहाँ तक कि यदि आप एक इस प्लेट वाला आइटम्स को भी देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में हमने मिक्सी में डालना है। मिक्सी में डालने के बाद एक महीन पाउडर बना लेना है, और उस महीन पाउडर को लीजिए और एक कांच के जार में आप भर कर रख दीजिए। देखिए मेरे 2 जार भरे थे, मैंने अब आपको ये दिखाया, मैंने 2 जार भर के कांच के जार में मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब आपको लेना कैसे है? आपको मिल्क लेना है जितना भी आपको पीना है,
और अब मिल्क लेने के बाद में जो छुहारे जो मैंने काट कर साइड पर दिया था, 2 छुहारे जितना लेना है, दूध के अंदर डालना है पीसीस को और बॉईल कर लेना है। हम बॉयल दूध को हल्का सा ठंडा कर लीजिए और आपने 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर को उस गिलास में डालना है। डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप आराम से पीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जब छोटे होते हैं तो कोई भी ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे भी आ जाएं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके लिए आपने क्या करना है, आप अच्छे से स्पून के साथ मिक्स कर लीजिए। आपने छुहारे और प्रोटीन पाउडर वाला दूध जो है उसको छान लेना है। छानने के बाद एक भी ग्रेन्यूल नहीं आएगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा। जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को प्रोटीन पाउडर खेलने जाने से पहले छुहारे वाला दूध बनाकर 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर दूध में डालकर पीकर आप चले जाइए। आप देखिएगा कि आपकी कितनी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी इससे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं प्रोटीन पाउडर, वो भी इकोनॉमिकल प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ, अपने हाथ से अपने घर पर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।